अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा केमिकल फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड। जो केमिकल फार्मूलाज है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमने पढ़ा था कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम है इन अ कंपाउंड्स, ठीक है। और दूसरी तरह जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल है। हम यहाँ पे देखेंगे कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का कैसे निकाल सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फार्मूला है यानी आपने अगर किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि n क्या है और दूसरा ये पता होना चाहिए कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि n क्या है, ठीक है। तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में अगर n होगा तो वो किसके इक्वल होगा। n का मतलब है मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है अब जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड OH है, ये जो OH है ये कौन सा फार्मूला है, हमें पता है कि ये है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ये एम्पिरिकल फार्मूला है। इससे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे निकालेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास n होना चाहिए और साथ में आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें n पता होना चाहिए, तो n के लिए हमने क्या फार्मूला लिखा है, मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। सबसे पहले आपने मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड निकालना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो ये दो वैल्यू मेंशन होती हैं, 8 और 16। ये जो 16 है एटॉमिक मास वाला, आपने मोलर मास इससे निकालना है। तो दो हाइड्रोजन है और दो ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 16 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, 16 2 32 आ जाएगा। एक हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। 32 को 2 पे प्लस करो तो 34 आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स के लिए भी आपने उसका फार्मूला लेना है और सेम उसी रूल से अप्लाई करना है। एक ऑक्सीजन है तो 16, एक हाइड्रोजन है तो 1, 16 प्लस 1 17 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज हैं आपके पास, ये मोलर मैथ्स और ये एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स है। आपने इस फार्मूला के मुताबिक n की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 34 को डिवाइड कर देना है 17 के साथ, आंसर क्या आएगा हमारे पास 2। तो ये 2 जो आंसर n की वैल्यू आ गई है। अब इसका मतलब है कि ये जो ऊपर हमारे पास फार्मूला है इसमें हमने ये वैल्यू पुट करनी है n की, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है, n है और साथ में आपने एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है, ठीक है। अब n आपने 2 मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि n को आपने इस ब्रैकेट के नीचे लिखना है। ये तरीका गलत है, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2O और H 2 आ जाएगा। इससे आप इस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड का निकाल सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे ही आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल दी गई है। ऐसी एग्जाम्पल ना पेपर्स में आ जाती हैं, आपको दो चीज़ें दी जाती हैं और कहा जाता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। तो अब देखें ऐसी ही सेम एग्जाम्पल है, एक कंपाउंड है उसका उन्होंने एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, ठीक है। कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है CH, क्लियर। और इसी तरह उस कंपाउंड का मोलर मास भी दिया है, यानी मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला भी गिवन है उस एग्जांपल में, मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है और कहा जा रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लो पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। हमने निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके लिए आपके पास वैल्यू क्या है, n है और साथ में है एम्पिरिकल फार्मूला। अब आप देखें कि आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला तो गिवन है लेकिन आपके पास क्या नहीं है, n नहीं है। तो हमने क्या कहा था, n की वैल्यू कैसे निकालनी है, हमने निकालनी है n की वैल्यू मोलर मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। आपके पास मोलर मास तो है लेकिन आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मास नहीं है। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। किसका निकालना है, CH का, ठीक है। तो जो कार्बन है उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होता है, 12 और हाइड्रोजन का 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13।
ये 13 कैसे आया है, आपने देखा होगा कार्बन 6 और 12 होता है, तो ये वाला 12 ऊपर वाला लेना है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे मोलर मास कितना आया है, जो उन्होंने दिया हुआ है वो है 78, और हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना निकाला है 13। अब 78 और 13 को डिवाइड करो तो आंसर हमारे पास आएगा 6। तो इसका मतलब है हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। ठीक है, वैल्यू को जस्ट इस फार्मूला में लिखो। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH ब्रैकेट के बाहर 6 इधर आ जाएगा। अब आपने n की वैल्यू यहाँ पे पुट की है तो इसको सॉल्व करो, C6 और H6 आ जाएगा। तो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इस तरह आप किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं इन रूल्स को फॉलो करके। ठीक है, आज का ये टॉपिक था। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।